तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, रात से गहरी कोयले से काली, रात कटे ना हिजरा वाली, तेरे इश्क में। ये तेरी बात ये सुनता है नहीं, मेरे को समझ नहीं आती। मैं इस तरह की टोन बोली है। रीमा, हाय मेरी बच्चियों, दाल दाल कचियो, जमाना बड़ा खराब है, मेकअप कम करके निकला करो। बाबाजान, मुझे तो बाबाजान पता नहीं है मैं किस तरफ जा रहा हूँ बाबाजान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आप आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी इस घर को देखते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑफ दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको हम बचपन से अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, फिल्म स्क्रीन्स पर देखते हुए आ रहे हैं। और वो शख्सियत जो मैं कहूँगी कि विलन रोल्स के लिए फेमस है, और आज तक के तमाम तर बच्चे जो है ना वो उनसे डरते भी हैं। मैं भी जब बचपन में इनके ड्रामास देखती थी तो अक्सर मेरी अम्मी डराया करती थी कि सो जाओ वरना अंकल को बुला लूँगी। लेकिन नो डाउट इतना ज़बरदस्त काम है इनका कि कोई भी जो है इनको चैलेंज नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की अभी जो इंडस्ट्री है उसमें मैं कहूँगी कि इन जैसा एक्टर दोबारा अभी तक नहीं आया। इनको ये भी कहा जाता है कि अ मैन विद 1000 फेसेस, लेजेंडरी एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं नैयर एजाज साहब। सर बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम देने के लिए। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थोड़ा डरते डरते पॉडकास्ट कर रही हूँ, कहीं कोई बात इधर उधर हो जाए तो बस आपने ना बच्चा समझ के मुझे दरगुजर कर अरे देना नहीं नहीं नहीं, है। कोई बात इधर उधर नहीं होगी। और वैसे भी अब चूंकि डिजिटल का दौर है तो फिर उसी तरह चलना है जिस तरफ दौर चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये बताइएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आप एक्टिंग की तरफ आए, और बिलखसूस नेगेटिव रोल्स ही क्यों? एक्चुअली ये तो हम सबको पता था कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसके बाद वालिद साहब बीमार हुए, लाहौर से मैं कोयटा चला गया, वो कोयटा में रहते थे। वहाँ पर क्रिकेट छूट गई, फिर मैंने वहाँ से एमए किया, फिर एक इदारे में जॉब की। और फिर वहाँ चूँकि जब आप बड़े शहर से छोटे से शहर में जाते हैं तो आपसे टाइम गुजरता नहीं है। तो वो फिर वक्त गुजारने के लिए क्या किया जाए, तो फिर मेरी वॉइस चूँकि इसी तरह की थी, भारी अच्छी। तो वो मुझे एक दफ़ा प्रोड्यूसर ने देखा, तारिक महराज ने, उसने सुना, उसने कहा कि जी आप ड्रामों में काम करें, कोयटा में स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरह मुझे काम मिला और मैंने काम करना शुरू कर दिया बस। ठीक है। अच्छा, फैमिली में कोई और है जो कि इस फील्ड हाँ, से मैं है? इसमें, मेरे जो बड़े भाई हैं सलामत अली हैं, जो अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं, तो अच्छा। उन्होंने गाना वाना छोड़ दिया। फिर हाँ। एक भाई थे रियाज, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, छाँव एक सीरियल चलता था, उसमें वो अमान का रोल उन्होंने किया था। अच्छा। वो वेरी पॉपुलर अपने दौर में। आप जब अपनी अम्मी से पूछेंगी तो वो आपको डेफिनेट बताएंगी कि जी वहाँ एक रियाज आर्टिस्ट थे। वो दो थे, और उसके बाद मैं तीसरा आ गया। तो बस इस तरह। सिंगिंग की तरफ जाने का क्यों नहीं सोचा? अ, अब मैं मुख्तलिफ रोल और मुख्तलिफ गेटअप्स करता हूँ, कैरेक्टर बनता हूँ, तो ये मुझे लगता है बेहतरीन। लेकिन आप एक गाने से दूसरे गाने में तब्दीली ला नहीं सकते, हाँ। और फिर आपको बहुत टाइम गाना पड़ता है, फिर कहीं जाके कोई क्लिक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बीच में ही मझदार लटके में पड़े रहते हैं, रहते हैं। हाँ। लेकिन अभी जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन की कि जी जो काम ये करते हैं कोई और नहीं करता, तो फिर ये लेवल मिलना नहीं था। मुझे लगा कि यार इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो बस इसलिए उसको चूज़ नहीं किया। लेकिन अब मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में गाता तो हूँ, अच्छा। अपना ये वाला तो शौक भी कुछ पूरा करता गुनगुना के हमें भी सुनाए। हूँ। हाँ बिल्कुल सुना देता हूँ। कौन सा गाना सुना? हाँ। तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, रात से गहरी कोयले से काली, रात कटे ना हिजरा वाली, तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में।
बहुत खूब सर। किसी ड्रामा से या किसी ड्रामा के लिए ओएसटी सॉन्ग गाने की ऑफर आई कभी आप? नहीं, अभी मैंने थोड़ा सा शर्माते शर्माते अब गाना शुरू किया है, और मेरा ख्याल है जल्द मैं कहीं ओएसटी भी गाना शुरू कर दूंगा। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी आवाज़ जो है, जैसे आपने कहा कि वो बड़ी सपोर्टिंग है आपके लिए मोस्टली कैरेक्टर्स में, तो उसकी वजह से आपको कितने कैरेक्टर्स मिले, नेगेटिव रोल्स बोले या जो भी रोल्स आपको मिले, क्या वो आपकी आवाज़ की वजह से मिले या नहीं अपीयरेंस वगैरह की नहीं वजह नहीं, से? वो देखे, पहली बात तो अपीयरेंस की होती है, सबसे पहली बात होती है टैलेंट की। हम्म। टैलेंट के बाद आपकी अपीयरेंस काउंट होती है, बिल्कुल। और उसके बाद वॉइस काउंट होती है। हाँ। लेकिन मैंने बहुत से प्लेज में ऐसा भी किया है कि एक में मैं मेमन कैरेक्टर कर रहा था, ये तेरी बात ये सुनता है नहीं, मेरे को समझ नहीं आती, मैं इस तरह की भी टोन बोली है। बिल्कुल। फिर मैं मतलब यही नहीं रहा कि मैं सिर्फ एक ही वॉइस में लगा रहा कि हाँ। मेरी वॉइस अच्छी तो मैं इस तरह बोलूँ, मुख्तलिफ करता रहता हूँ मैं। तो जिस तरह से आपने अभी वो एक कैरेक्टर की है, हम चाह रहे हैं कि हम आप हमें थोड़े से अपने कैरेक्टर्स जो है ना वो रिकॉल कर लें। जैसे आपने जंजालपुरा में एक कैरेक्टर हाँ, किया, मैं आपको उसके थोड़े से डायलॉग वो कर सुनाएं। देता, क्या है, रीमा, हाय मेरी बच्चियों, दाल दाल कचियो, जमाना बड़ा खराब है, मेकअप कम करके निकला करो। अरे वाह, क्या बात, किसी और ड्रामा का? बाबाजान, मुझे तो बाबाजान पता नहीं है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ बाबाजान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कोई और ज़हे ड्रामा? नसीब, ज़हे नसीब, अरे ज़हे नसीब, आप आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको, कभी इस घर को देखते हैं। बहुत खूब। तो इस तरह के बहुत से कैरेक्टर अच्छा, चलते एक रहते हैं। ड्रामा जो आपका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बल्कि मैं कहूँगी कि आपको बूम ही उसी ड्रामा से मिला, जिसमें आपका कैरेक्टर था कालिदास। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो जुग आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ शीतल आओ। बहुत खूब। कालिदास का कोई डायलॉग जो अभी तक यार, आपको याद उसका हो? वो डायलॉग जो है ना, वो मुझे अभी उस तरह से याद नहीं है, लेकिन उसमें एक बात वो करता था कि ए, जो बात भी तुम सोच रहे हो, तुम कर रहे हो, जो समझ रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जो कश्मीर में रहता है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ कश्मीरी है। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, डायलॉग्स याद करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैसे बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। होता ऐसे है कि जब एक काम आदमी करने लग पड़ता है ना, तो उसके लिए यूज टू हो जाता है। आप मुझे जब एक या दो पेपर देंगे, तो मैं उसको पढ़ूंगा, तो मेरे जहन में उसका एक खाका सा बन जाएगा कि अच्छा, हाँ। इसमें ये पॉइंट है, और राइटर को ये चाहिए। ठीक। तो वो फिर 4 दफा पढ़ने के बाद वो चीज़ें मेरे जहन में हो जाती, वो फिर डिलीवर कर देते हैं। बहुत खूब। जंजालपुरा और मेहरुनिसा वी लव यू मूवी जो थी, उसमें आपका कैरेक्टर कुछ मिलता जुलता था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जंजालपुरा में ये था कि वो गुरु था, हाँ। रीमा, वो इस तरह करके बात करता था। लेकिन जो मैरून साहब लव यू था, उसका मैंने जो क्रिएट किया था कि जी उसकी जो प्रेजेंस है वो फीमेल है, बात वो मेल की तरह करता है, लेकिन जब वो गुस्से में आता है तो उसके अंदर की डाइन निकलती है, तो वो चीखना शुरू कर बड़ा देता है। डोमिनेटिंग सा कैरेक्टर था हाँ, वो। उसका हाँ। वो कंटिन्यूटी में बनाई थी, लक 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 लका। तो वो एक्सपेरिमेंट करने का मैं आदी हूँ, और मैं करता रहता हूँ। अच्छा, अगर हम देखें तो ट्रांसजेंडर्स के रोल्स के लिए मोस्टली ड्रामाज में जो देखा जाता है, बड़ा क्यूट सा लड़का या यंग सा देखा जाता है। आपको जो कैरेक्टर्स मिले ट्रांसजेंडर के, वो बड़े डोमिनेटिंग थे। इसके पीछे क्या नहीं, रीजन? इसके पीछे ये है, ट्रांसजेंडर का मुझे आप कहीं एक मखसूस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ट्रांसजेंडर ना को 5-6 तरह के किए। अच्छा। एक गुरु किया था। हाँ। अब गुरु का ये होता है कि जब ये ट्रांसजेंडर बहुत एजड हो जाता है, गुरु बन जाता है, हाँ। तो वो उसकी आवाज़ ख़राब यूँ हो जाती है कि जी वो गा गा के, नाच नाच के उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, तो उसकी नॉर्मल वॉइस रहती नहीं है, तो वो बिगड़ी वॉइस, ए मीरा, हाय रीमा, हाय ये ना कर, हाय मैं इलेक्शनों में कैसे खड़ी होंगी, हाय मैं खड़ी हूँ, थक गई हूँ, तो इस तरह की वो आवाज़ थी। उसी तरह मैंने एक में उसमें वो किया थी, मासी का रोल किया था, वो उसमें वो पट्टा बांध के, तो बड़ा, तो इस तरह अलग अलग करता रहता हूँ ना, ऐसे कोशिश करता रहता हूँ कि यार ट्रांसजेंडर को आप फिक्स ना कर दें हाँ। एक जगह उसमें। वेरिएशंस आती रहे। हाँ, हाँ। निस्वानियत कहीं में बहुत ज़्यादा होती है, कहीं में निस्वानियत कम होती है, तो ये इस तरह करता रहता हूँ मैं अच्छा, चीज़ें। एक रोल से दूसरे में शिफ्ट होने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि जब आप एक ड्रामा कर रहे होते हैं तो काफ़ी मतलब अरसे के लिए होते हैं, कभी साल में भी वो शूट हो रहा था, हाँ, कभी 6 महीने। उसकी एक मैं आपको एक बात बताऊँ,
मैं देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को 2 आंखें दी, 2 कान दिए, एक दिमाग दिया बिल्कुल। और एक जबान दी है। हाँ। मैं अपने दिमाग का कंप्यूटर हमेशा ऑन रखता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं बड़ी उसको हर चीज़ का बड़ा गौर मुतालिया करता हूँ। तो फिर मुझे जब मैं रोड पे जाता हूँ या कहीं इतवार बाजार चला गया, या अच्छा, मैं एक बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजारता हूँ। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन आम लाइफ में मैं एक आम आदमी हूँ। तो उसमें मैं कहीं भी चला जाता हूँ, कोई भी काम कर लेता हूँ, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे मेरी ये जो एक्टिंग में ना, उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। आप जब इतवार बाज़ार में जाते हैं, आपको इतने लोग मिलते हैं, वो बात बात की बोली बोल रहे होते हैं, बात बात की टोन्स बोल रहे होते हैं। वो चीज़ें मेरे को ना आती है, दिमाग में आना शुरू हो जाती है। मैं उसको अपने दिमाग के कंप्यूटर में फिट करता हूँ, और फिर जब मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है, मैं जब सीन पढ़ता हूँ, तो मैं उसमें सोचता हूँ कि अगर ये वाला आदमी ये बना लूँ तो कैसा लगेगा। रिलेट कर लेते हैं आप हाँ, उसको। तो उसके साथ फिर मैं वो कोशिश करता हूँ, तो वो जगह फिट हो जाता है, तो मैं उसको किरदार को उस तरह से करना शुरू कर देता बेहतरीन, हूँ। बहुत खूब। अच्छा, आपने ज़िक्र किया आप इतवार बाज़ार भी जाते हैं, मार्केट्स भी जाते हैं, आम ज़िंदगी में आप बस आम लोगों की तरह ही हैं। वहाँ हाँ। आप भूल जाते हैं कि मैं एक्टर हूँ या ना कोई ना ना। सेलिब्रिटी हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि पब्लिक में किसी कैरेक्टर का बड़ा वर्स्ट रिस्पॉन्स मिला हो? क्योंकि आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं, तो मतलब वो हमारी अक्सर ख़वातीन हैं, वो ये इमेजिन कर लेती हैं कि बस ये इंसान ऐसा ही है। वो होता ही है कि जब आप नेगेटिव कैरेक्टर लोगों पे इतना असरअंदाज हो जाता है कि बहुत से लोग जब मुझे रियल लाइफ में मिलते हैं तो वो डरे होते हैं। हाँ। जैसे आप बिल्कुल। फीमेल जो यंग लड़कियां मिलती, वो घबरा जाती, नहीं नहीं सर, हम आपसे डर लग। भाई, क्यों डर लगता है? कि जी आपके किरदार ऐसे होते हैं। और वो किरदार है, इसका मतलब है कि मेरे किरदार इतने स्ट्रांग मैं कर देता हूँ बिल्कुल, नो कि डाउट। आपको या किसी को भी खौफ आ जाता है। तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस है। रियल लाइफ में तो मैं उस तरह का हूँ नहीं। कभी ऐसा है कोई खातून आई हो, गिरेबान से पकड़ लिया और नहीं, तुमने इस ड्रामे में ऐसा क्यों ये किया? वो कहानियां तो बहुत होती है। मतलब एक दफा वो जब लाग था, तो मैं चूंकि उसकी फेस पे ब्लेड मार देता हूँ, तो वो एयरपोर्ट पे एक ने मुझे चपेट लगा दी थी कि यार, मेरा शौहर भी इस तरह करता था और तुमने ऐसा किया है, हम लोग जो है ना, मैं डर गई हूँ। मैंने कहा यार, उस दिन मैंने एयरपोर्ट पे खातून आ गई, हाँ, ओए। मैंने कहा यार, ये मतलब इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट होता है हाँ। कि लोग इस तरह से लेते हैं। तो वो खौफ आने लग पड़ता है कि नहीं यार, फिर लेकिन चूंकि काम में आप डंडी तो नहीं मार सकते ना। देखिए, मैं दुनिया भर का काम देखता हूँ, दुनिया भर के आर्टिस्टों को देखता हूँ। तो फिर जब और कि रियल में मैं क्या हूँ और जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ, तो लोगों को डिफरेंस मिलता है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी किसी भी एक्टर ने मेरी मिमिक्री की होगी, हाँ। क्योंकि मैं एक तरह का नहीं हूं ना, तो वो मिमिक्री भी नहीं कर पाते। वो कहे यार, इसके क्या मिमिक्री करे, तो अलग 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 आता है। ये वजह है। अच्छा, मैं कहती हूँ जब इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है तो मेरे ख्याल से वो एक एक्टर समझता है कि अब वो कैरेक्टर जो मैंने किया था वो बेहतरीन तरीके से हो चुका है। कन्वे हो गया मेरी हाँ। मेरी मेरी कंसीव में। लोगों को अगर लग रहा है कि मैं वैसा हूँ तो बस मैंने बेहतरीन किरदार निभाया है तो वो। वो मैं आम लोगों से लेकर आता हूँ वो ठीक, किरदार। बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताइएगा, मौला जट जो आपने फिल्म की, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा को अरे यार, एक्टर्स के साथ, सबके साथ? पहली बात तो ये है कि हमेशा मैं जो भी किरदार करता हूँ, उसको इतनी दिलजमी के साथ करता हूँ कि मुझे मज़ा आता है। ठीक। इसमें भी यही था कि जब ये रोल मुझे दिया गया, अच्छा, मुझे जब कास्ट कर रहे थे तो मैं परेशान था कि यार, ये मुझे मौला जट में कौन से रोल में कास्ट कर रहे हैं, कौन सा रोल कौन सा होगा। तो उसके तो 3-4 कैरेक्टर थे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आए, ये अलग रोल है, हमने कुछ रोल नए बीच में ऐड किए। ठीक है। हाँ। तो वो फिर जब मैं गया सेट पे, और जब बिलाल अशारी साहब के साथ डिस्कशन हुई, और फिर जब हमने काम किया, और आप यकीन करें कि मतलब मैं हमेशा काम करते हुए एक अपने रब से अर्ज करता हूँ कि अल्लाह, मुझे काम नहीं आता, बरकत डाल दे। तो वो ऐसी डालता है कि मुझे नहीं समझ आती। तो मैं जब करने गया, तो वो जब सीन किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई, हमने तो ये जो आपका सीन देखा है, इसके बाद हम लोग परेशान है कि अब आपका रोल बढ़ाएं। तो मैं गया था 3 सीक्वेंस के ठीक है। लिए। वो फिर काफ़ी सारा मेरा उसने बढ़ काम गया फिर वो, शूट हाँ। किया, उसने बढ़ा दी। तो इस तरह हो जाता है। बहुत खूब। अच्छा, मुझे बताइएगा, आजकल आप पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं? मतलब एक दौर था जब पाकिस्तानी फ़िल्में आती थी तो बड़ी मतलब उनकी हाइप होती थी, एक लोग दौर ऐसा देखते थे था उसको। कि पाकिस्तान की जितनी फिल्में बनती थी, हम 5 लोग पेट थे। शान साहब, सायमा जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तारिक शाह साहब, शफकत चीमा साहब और मैं।
ठीक। हम 5 लोग पेट होते थे, कुछ 7 8 9 साल का पीरियड हम लोगों ने ऐसे गुजारा, और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो आज इंडस्ट्री के बारे में दुख होता है। जब मौला जट बहुत हिट हुई थी तो मैं खुश था कि यार अब फिल्मों का बड़ा एक हाँ, एक रिवाइवल आ जाएगा तो रिवाइवल बहुत आएगा, बढ़िया। सिनेमा बनेगा, हम लोगों को मज़े आएंगे। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो फिल्म आई वो चली नहीं। बीच में हमारी एक फिल्म टकसाली थी, वो बड़ी मतलब डाउन टू अर्थ टाइप की फिल्म थी। उसने पैसे तो पूरे कर दिए, लेकिन वो जो बम्पर चाहिए था वो नहीं वो उसे। नहीं मिला। हाँ, तो अभी हम लोग आप समझ लें कि बस मुश्किलात में ही हैं। तो दुआ है कि निकल जाए इस मुश्किल से। कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि उसी तरीके से सिनेमा दोबारा आबाद होंगे, क्योंकि अगर नहीं, मैं घर की बात करूँ ना तो अम्मी बताती होती थी, मैं और तुम्हारे अब्बा साइकिल पे जाते थे फिल्म हाँ देखने के लिए, हाँ, वो ये दौर तो भी होता था था। ना। हम लोग छोटे छोटे होते थे, अपने बड़े भाइयों के साथ उन्होंने हाँ, उंगली पकड़ी हुई सैनमे में लेके जा रहे हैं, और पूरी तो पूरी फैमिलीज जाती फैमिली थी। भरे हुए हाँ। शोज होते थे कि और इतना रश है, वो ये वो। बस। लेकिन मौला जट का यही देखा था। उफ, सैनमो में टिकट नहीं है, रश है। मेरे अपने घर वाले जो थे उन्होंने कहा जी हमने फिल्म देखनी है, और मैं कुछ चौथे हफ्ते में गया हूँ। अच्छा, हाँ, टिकट, इंटरनेशनली भी बड़ा उसमें, हाँ, हाँ, बस ये टिकट नहीं मिली है। टिकट नहीं मिली। और फिर उसके बाद वो जाके मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी 5 दिन बाद हम आपको सीट दे देंगे। चार सीटों के लिए इतनी प्रॉब्लम थी। चलिए, होपफुल है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से अपने इंशाल्लाह पुराने ताला। वक्तों में देखिए, जाएगी। होप पे दुनिया कायम है, बिल्कुल। और होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में आपने अगर होप छोड़ दी तो हाँ, आपकी तरक्की बंद जिंदगी हो गई। खत्म हो गई। बंद होगी हाँ। तरक्की। होप पे खड़े रहे, अल्लाह हर तरफ से आपको नवाजता है। बेशक ऐसे ही। शफ़क़त चीमा साहब की आपने बात की, अगर उनके कैरेक्टर के देखूँ तो बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड नेगेटिव रोल था, जो कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि मतलब उनको सारा फेम भी उसी से मिला। वो एक ऐसा था कि एक मैं कहूँ रोल मॉडल बन गए थे वो सबके लिए। उस तरह का दोबारा कोई कैरेक्टर नहीं आया पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो जाए या फिल्म इंडस्ट्री हो जाए। इसकी क्या वजह है? वजह मैं वही कह रहा हूँ ना कि ना फिल्में उस तरह से बन रही है, ना उस तरह से क्रिएशन हो रही है। जब किरदारों पे एक वर्क होगा, किरदारों पे वक्त लगाया जाएगा, उसके ड्रेसेस पे, उसके गेटअप पे, उसकी चीज़ों पे, तो चीज़ें बन के आएंगी। अब उस तरह से कुछ हो नहीं रहा। लोगों को काम होगा, जल्दी होगी, कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए आपको वक्त लगता है, चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अब जैसे आप इंडिया में देखें कि उनके जो नामवर आर्टिस्ट है वो कहते हैं जी हमने 2 महीने इस रोल पे पहले तो सिर्फ प्रैक्टिस की है, इसको कंसीव करने में लगाया, फिर हम कोई 2 दिन पहले इन सीनों की रिहर्सल्स करते हैं, फिर जाके हम करते हैं, और हम सेट पे जाते हैं, जो चीज़ें हमने मांगी होती वो भी नहीं होते, लेकिन हम उसी वक्त उसको डिलीवर भी कर देते हैं। तो ये अक्सर तो औकात ये भी होता है कि हमें ऑन द स्पॉट ही जो हाँ हाँ, है सब करना पड़ता कैरेक्टर है। भी मिल रहा होता है, हाँ स्क्रिप्ट भी हाँ, उसी सब वक्त कुछ मिल सब रहा कुछ। होता है, सब कुछ ही होता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है, आपने कहा सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है, उस तरह से एनर्जी नहीं लगाई जा रही, टाइम नहीं दिया जा रहा। क्या रेटिंग्स का चक्कर है या फिर पैसा वसूल करने की बस वो कोशिश देखिए, हो रही है? फिल्म में रेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें तो ये है कि जी अगर आपकी फिल्म लगी और आप लोगों को फिल्म पसंद आ गई तो पब्लिक सिनेमा में आपको देखने आएंगे। ठीक। और अगर आपकी फिल्म में पब्लिक नहीं आए तो वो उसकी रेटिंग फिर वो ये कि पब्लिक आ गई तो रेटिंग है, नहीं आई तो नहीं। जीरो ही, मतलब कि हाँ। जितनी टिकट बिकेगी फिल्म को फायदा होगा, बिल्कुल। टिकट नहीं बिकेगी तो बस फारेगा, फिर प्रोड्यूसर कहाँ पैसा लगाएगा। ये वजह। ठीक है। अच्छा, नए एक्टर्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनकी उनमें भी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री आगे नहीं ये बढ़ रही? कमी किसी में भी नहीं होती। मैं अभी आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा जवाब है। किसी में कमी नहीं होती। होता ये है कि हर एक में टैलेंट होता है। कुछ का टैलेंट बहुत जल्दी निकल आता है, सामने लोगों के आ जाता है। कुछ के टैलेंट में देर लगती है, उनको वो कैरेक्टर पॉलिश मिल करना नहीं पड़ता है, पाते, वो हाँ। पॉलिश होने में टाइम लगा देते हैं। होता ये है कि जिस एक्टर का कंसीवमेंट स्ट्रांग होगा, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो हर कैरेक्टर को पकड़ लेगा, वरना वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा बुरा कोई नहीं होता लेकिन इसमें। साहब, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स को देखती हूँ, वो आजकल के जो नए एक्टर्स हैं उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, स्पेशली वो एक्टर्स या वो स्टार्स जो कि हम टिकटॉक से ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, बहुत सारे टिकटॉक पे जो बच्चे आ रहे हैं वही हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं। सीनियर्स उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, बस अपने फॉलोअर्स की वजह से ही आगे आ अब गए मैं हैं। आपको एक बात बताऊं। देखिए, जब आप प्रोसेस के जरिए ऊपर आते हैं ना, तो उसमें आपको सबसे पहले जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो हमारे सीनियर्स जो थे उनका एक खौफ होता था हमारे पे।
हम उनके सामने बदतमीजी से नहीं बैठ सकते थे, सलाम करते थे, तरीके से बैठते थे, हमें इज्जत करने का तरीका आ जाता था। और फिर हम देखते थे कि यार ये किस तरह कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है, सीखने का तरीका था। फिर टीवी में ये होता था कि जब ड्रामा होना तो उसकी 3 दिन रिहर्सल होनी है, अच्छा। फिर चौथे दिन वो सेट पे जाना है। तो उस 3 दिन में आप बहुत कुछ सीख लेते हो जब सेट पे जाते हो कर। अब इन बच्चों का ये हुआ कि ये टिकटॉक से आए, टिकटॉक से ये हुआ कि इन्होंने कोई चीज़ डाली, वो हला 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 पूरी दुनिया में फैल गई, वो समझे हम बहुत तोप है। तो ये वजह है कि वो शॉर्ट टाइम में ऊपर आ गए। उनको नहीं पता कि यार हमने सीनियर की कैसे इज्जत करनी। लेकिन आप हैरान होंगी, मैंने चूंकि हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट की है, और मुझे ही वहाँ से बड़ी इज्जत देते हैं ये सारे, चाहे वो टिकटॉकर हो चाहे कोई नॉर्मल आदमी हो, नया लोग मुझे वो करते हैं। चूँकि मैंने अपनी ज़बान से कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, मैं पसंद भी नहीं करता, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला का अता करता है, आपकी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप अल्लाह की अता पे चलेंगे तो कामयाब रहेंगे, जहाँ आप मैं में घुस गए तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने कहा डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप खुद सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं नज़र आते, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैंने बीच में एक वो किया था, टिकटॉक स्टार्ट किए थे, काफ़ी डांस वांस डालता हाँ, था, और वो वो आपका डांस कोविड में बड़ा फेमस हुआ था। हाँ, हर उस पे मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा। तो हाँ, बहुत ज़्यादा वो हुआ था। और वो तो एक चेंज भी था चेंज क्योंकि भी था, नेगेटिव कैरेक्टर्स के बाद वो सब ये हाँ, इमेजिन कर रहे थे कि ये डांस भी कर सकते डांस भी हैं। कर सकते थे, तो वो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन उसमें ये होता था कि कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कहते थे कि सर आप ये ना करें, हमें नहीं अच्छा लगता। कुछ कहते जी हम आपको सीरियस कैरेक्टर्स में देखना पसंद करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, इसको छोड़े, ये ना करें। तो वो फिर बीच में काफ़ी, जब मुझे इस तरह के मैसेजेस मिलना शुरू हो गए, तो फिर बीच में मैंने स्टॉप किया। ठीक। तो फिर बीच में कुछ एक दो मैंने चीज़ें फिर डाली, तो वो कुछ 4-4 लाख 5-5 लाख तक वो जाती हैं चीज़ें। तो अब कम कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा मैं। अच्छा, कोई कैरेक्टर करने से पहले घर में किसी से पूछते हैं कि ये कैरेक्टर करूं या ना करूं, नहीं या नहीं कोई नहीं नहीं ऐसा कैरेक्टर जिसपे घर वालों की तरफ से बड़ी ऑपोजिशन मिली हो, नहीं, आपने कर लिया और फिर कभी बोला कि कभी नहीं ये नहीं करना कभी नहीं। चाहिए था? उसकी वजह है मेरा रोजी रोटी भी है, और दूसरा, दुनिया में देखे जब आप रिसर्च करते हैं तो दुनिया में बड़ा बड़ा काम हुआ हुआ है, हम लोगों ने हाँ। उतना काम नहीं है अच्छा किया हुआ। तो जब उनका काम देख के इंस्पायरेशन आती है कि यार क्या बात है, कैसे कैसे रोल इन्होंने किए हुए हैं। तो उस मैं तो बस उस तगोदो में होता हूँ कि यार कोई ऐसी चीज़ मुझसे हो जाए कि दुनिया पागल हो जाएगा, उफ ये क्या आदमी है, ये क्या काम करता है, उसी तगोदो में कोई गुजर ऐसा गया। कैरेक्टर जिसको करके खुद रिग्रेट हुआ हो कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैं इसको इससे बेहतर कर सकता था जैसे मैंने किया है? देखें, अगर आपके अंदर रिग्रेट होगा ना, तो फिर आप ये काम कर नहीं सकेंगे। रिग्रेट कोई नहीं है, कोई भी चीज़। मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है जब देखने वाला मुझे कहता है कि यार ये क्या खतरनाक काम आपने किया है, तो ये वो। तो उस वक्त दिल में एक छोटी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छा यार मैं पास हो गया हूँ, हाँ। बस इतनी बात। जो चाहिए था वो पूरा वो कर। पूरा। फेवरेट को एक्टर कौन सा है आपका? को एक्टर सारे ही अच्छे हैं, मैं तो उसको नहीं कहा, लेकिन मेरी जो फेवरेट्स हैं वो सर मार्लन ब्रांडो है, सर रॉबर्ट डी नीरो हैं, जॉनी डेप हैं, एक शॉन पेन एक एक्टर है, वो बड़ा अंडररेटेड एक्टर रहे, लेकिन वो बड़े अच्छे हैं। मेरिल स्ट्रीप हैं, चार्लिस थेरन है, और कमल हसन है। फिर एक और तमिल फिल्मों का एक एक्टर है, चयान विक्रम उसका नाम है, अच्छा। वो बॉडीली भी चेंज करता है। चार पांच लोग, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सब बहुत अच्छे, सब बहुत सब अच्छे। बहुत अच्छे। कोई एक ऐसा जिसके साथ आपको काम करके बड़ा मजा आया? देखो सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अब सबके साथ काम करके अच्छा लगता है। वो ड्रामों में या फिल्मों में जो अच्छे नहीं होते उनको कास्ट ही नहीं करते, अच्छे होते हैं तो सबको कास्ट किया जाता कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आपको बड़ा सीखने को मिला हो, चाहे अपना कैरेक्टर हो या किसी और का हो, जिससे आपको लगा हो कि नहीं इसकी ये चीज़ मुझे भी अडॉप्ट करनी चाहिए, मुझे ये है। सीखनी जैसे चाहिए? मैंने रॉबर्ट डी नीरो साहब की एक फिल्म में, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, जिसमें उनका वो था कि वो सारा कट जाता है और उनके टांके लगे हुए हैं, वो एक डॉक्टर की क्रिएशन होते हैं, और वो उसके बाद वो जब अलाइव होता है, मुर्दा आदमी अलाइव हो जाता है, और वो उसी डॉक्टर की बीवी से उसको मोहब्बत हो जाती है। अच्छा। उस तरह का कैरेक्टर मैं कहता हूँ कि काश इस तरह का रोल मेरे हाथ में भी आए, तो मैं उसको बड़े, डिफरेंट एक कैरेक्टर हाँ होना हाँ, अलग चाहिए। चीज़ें ना, अलग चीज़ पसंद आती है, और वही आपके लेवल को बढ़ा देती है।
ड्रामा इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हम अब वो एक सेट पैटर्न पे जा रहे हैं। एक वक्त था जैसे धुआं और इस तरह के ड्रामे आते थे पाकिस्तान के, तो हाँ देखो, इंडिया की भी सारी सड़कें खाली हो जाती थी। अब मसला पता क्या हो गया, मसला ये हो गया कि जी हर आदमी ने पैसे कमाने हैं। हम्म। अगर वो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो ये सोचता है कि जी मैं अगर बहुत डार्क और अच्छा काम करता हूँ और उसमें मेरे ड्रामे की टीआरपी नहीं है, उसको पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, तो वो बेचारा फिर वो ही करता है जो उसको सास बहू में जो नज़र आ रहा होता है। तो अब हम लोग को, मैं देखो, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग कैटेगराइज नहीं करते हाँ। कि यार पूरी दुनिया में ना कि एक स्पेशल रोल आएगा, वो कहेंगे जी ये तो रॉबर्ट डिनीरो सर के पास ही जाना है, तो वो अकेले के पास ही जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ये है नहीं, हमने जो भी रोल है बस पकड़ो यार, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, वो उधर शूट कर रहा है नहीं कर रहा है, बस उन्होंने करा लेना है। फिर अगर हम जैसा आर्टिस्ट जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करता है चीज़ें, वो कहता है कि यार ज़रा इसकी इफ्जाना ये दे दो तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हाँ। वो कहते हैं यार छोड़ो उसको, बुला लो, ये तो पैसे ही बहुत मांग रहा है, इसको ले लो। वो ये नहीं सोच रहा कि यार ये काम भी उस तरह का करेगा, तो इसको दे दो ताकि हमारे यहाँ आर्ट जिंदा रहे। भाई ये प्रॉब्लम तो है और कभी ये कुछ सोचा कि डायरेक्शन की तरफ आप जाएं? मैं बहुत सी खुद ही से अपने कैरेक्टरों की काफ़ी हद तक खुद ही डायरेक्शन कर लेता हूँ, उसको जब क्रिएट करता हूँ तो खुद ही कर रहा होता हूँ। तो नहीं, फिर वो एक्टिंग ज़रा पीछे रह वो जाएगी, तो पीछे रह उसको जाएगी। मैं नहीं छोड़ना वो अब चाहता। आपका पैशन बन हाँ चुका हाँ, है। वही वो उसी में अभी कमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, ये कहा जाता है कि एक बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट जो है वो एक अच्छा टीवी एक्टर भी है या टीवी आर्टिस्ट भी है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, वो चाहे स्टेज पे कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर उसकी ग्रिप मजबूत है अपने कैरेक्टर पे तो वो लोगों को अपील करेगा, या अच्छे ये नहीं लगेगा। समझा जाता कि आप स्टेज से ज़्यादा चीज़ें सीख के आते क्योंकि आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे होते? हाँ, अब वो उसको देखना ही है ना कि हमारे मुल्क में अब स्टेज किस तरफ चला गया है, हम्म। वो भी देखना है। हाँ। और क्योंकि बहुत अच्छा थिएटर तो होता नहीं है, अगर बिल्कुल। होता होगा तो हमने नहीं देखा। हम्म। तो बस ये मिली जुली सिचुएशनें चल रही हैं सारी। अच्छा, आप तमाम इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखें, आप थिएटर को देखें, फिल्म इंडस्ट्री को देखें, ड्रामा इंडस्ट्री को देखें, म्यूज़िक को देखें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस वक्त टॉप पे कौन सी है? मेरा ख्याल है कि सब स्ट्रगल कर रही हैं, हम्म। टॉप पे तो कोई नहीं, सब स्ट्रगल में लगे हुए हैं। और अल्लाह इसकी करे टॉप वजह पे क्या आ है कि जाए। इतने अरसे बाद भी ये सब स्ट्रगलिंग फेस में ही सर हैं? जब फिल्में बनती थी तो मैडम नूरजहां थी, महनाज बेगम थी, नाहिद अख्तर साहिबा थी, रूना लैला जी थी, और फिर बीच में फरिया परवेज भी आई, शाजिया मंजूर भी आई, उमैर अरशद भी आई, काफ़ी लोग आ गए ना। हम्म। और प्लेबैक सिंगिंग और मेल भी इस तरह से आए। आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि जी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर्स भी नहीं नज़र आ रहे, हाँ। और म्यूज़िक इंडस्ट्री चूँकि हमारे साथ वाले ने हमारे चंद आर्टिस्ट लिए, उनसे काम करवाया, उन्होंने बेपनाह शोहरत हासिल कर ली, बेपनाह अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, हम लोग पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गए। ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इससे तब निकलेंगे जब हम ये सोच लेंगे कि यार नहीं, हमने हर चीज़ में तरक्की की तरफ जाना है। तो बस वो ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आ रही अच्छा, आपने कुछ सिंगर्स की बात की कि इंडियन जो है वो मूवीज़ में उनका काम देखने को मिलता है। क्या आपको कभी किसी इंडियन फिल्म से ऑफर आई या किसी जी ने बिल्कुल काम बिल्कुल, किया? एग्जैक्टली एक थी चल मेरे पुत, उसमें मुझे उन्होंने कास्ट हम्म। किया था, और पुलवामा की वजह से फिर मेरा वीज़ा नहीं लग सका था। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जाऊंगा इंशाल्लाह एक न एक दिन। दोबारा कोई ऑफर आती है तो आप आ उसको जाएगी, जरूर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह कहते हैं दिलवा ना, दे। आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, ना तो ना हाँ ना ना, कोई बाउंड्री उसको कहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना नहीं, चाहिए। नहीं नहीं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं? एक तो दुनियापुर सीरियल आ रही है, एक मेरी फिल्म आ रही है लक लग गई, और एक शान साहब और मीरा की फिल्म है, वो करनी है। तो देखें, बेहतर बेहतर से बेहतर। गुड लक फॉर दैट। मुझे बताइएगा, फैन मीटिंग्स करते हैं आप? नहीं, वजह? वजह नहीं, कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार से मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि साथ फैमिली है। मिसाल आपके साथ आपकी फैमिली जा रही है, वो बीच में घुस के आपकी तस्वीरें शुरू कर देंगे, तो आदमी कहता है यार खुदा के लिए ज़रा देख लो, फैमिली का है। अच्छा, मैं वैसे भी कोई मेरे से कोई आता है, मिलता है, तस्वीर, मैं उनसे बड़े प्यार और अदब से सब, क्योंकि हम लोग, आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो एक्टर तो कुछ भी नहीं होता बेचारा, आपकी पसंदीदगी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है।
तो मैं इसका बड़ा ध्यान रखता हूँ। अच्छा, बहुत सारे एक्टर्स को मैं देखती हूँ, अगर उनके लिए कोई फ़ैन कोई कमेंट कर देता है, मतलब कोई ड्रेस मांग लेता है या कोई मिलने का बोल देता है, तो वो आगे से रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ हम ज़रूर मिलने आएंगे। कभी आपसे कोई ऐसी फरमाइश हुई हो? मेरे से बहुत फरमाइश होती है, और लेकिन मैं उनकी जगह पे नहीं जाता, मैं उनको कहता हूँ कि जी इधर आ जाए, मैं मिल लूँगा। आप सेफ फील करते सेफ हैं। फील करता। मेरे इलाके में आओ फिर देखी फिर जाएगी। देखी जी ताड़े इलाके से मार पैनी है। कोई फायदा नहीं। ये आप खलील साहब की तरफ इशारा तो नहीं कर नहीं नहीं नहीं, रहे? ना ना उनकी ना, तरफ नहीं। नहीं, वैसे बेहतर है, हर इंसान अपने इलाके में शेर है, तो बस अपने मेरे इलाके में। इलाके में आके मुझसे मिला जाए, बहुत बेहतरीन। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हो और जिनके लिए आप एक्साइटेड हो, या ऑडियंस भी एक्साइटेड हो जाए आपके उन प्रोजेक्ट्स नहीं के अभी लिए? तक तो कोई नहीं है। इंशाल्लाह अब बहुत जल्द कुछ चीज़ें अलग से करने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी मेरी बीवी है जो कि बहुत अच्छी है, और और बहुत खूबसूरत भी है। हाँ हाँ डेफिनेटली खूबसूरत भी है और खिदमत गुजार भी है, बेहतरीन। और 5 वक्त नमाजी, और मेरे लिए दुआ करती रहती है, और मतलब मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा साथी मिल गया। अ, बहन भाई थोड़े रह गए हैं बेचारे, काफ़ी फौत हो गए, तो बस ठीक है, लाइफ चल रही है। और आपके बच्चे वगैरह? हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मैं कभी भी इतना गंभीर या परेशान नहीं होता। अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा हुआ, बस। बस दैट्स इट। हाँ दैट्स इट। अच्छा, फैमिली में कोई और ऐसा बच्चा है जिसको आप देखते हैं कि नहीं ये मेरी जगह आके लेगा, या ये मेरे जैसे कैरेक्टर्स कर सकता है? अच्छा, बड़ी अजीब सी बात हुई कि मैं चाहता था कि यार मेरे बहन भाइयों के बच्चे अच्छे खूबसूरत हैं, हाँ। तो वो आते, लेकिन उनको कोई शौक ही नहीं था। कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, बाहर है, तो ये वो नहीं। एक है जो मेरे जो भाई गाते थे, सलामत साहब, उनका बेटा है एहसन, वो अमेरिका में अब माशाल्लाह वो थिएटर भी कर रहा है, फिल्में भी कर रहा है। अच्छा, बहुत यंग है, 28-29 साल का है, लेकिन वो अब लगा हुआ है वहाँ पे, कमर्शियल थिएटर और फिल्में कर रहा है वो तो माशाल्लाह। आपसे इंस्पायर्ड है या उसकी अपनी इंस्पिरेशन है? नहीं, इंस्पायर्ड तो मुझसे ही है वो। हाँ, लेकिन वो काम काम वो बड़ी इंडस्ट्री में कर रहा है जहाँ हाँ, दुनिया जाना तो चाहती है। ज्यादा एक्सपोजर उसको हाँ, मिलता उसका है। एक्सपोजर कभी ज़्यादा सोचा है ऐसा को बोलें कि मुझे भी बुलवा लो वहाँ? है। अभी तो वो स्ट्रगल में है, जब वो वेल सेट हो गया तो शायद मैं फिर उसको कहूँ चांस लग सकता चांस लग सकता है। है। अभी तो लगा हुआ स्ट्रगल में। फिर बोलेंगे कि अब मैं अंग्रेजी फिल्मों में आना चाहता हाँ, हूँ। मैं आना चाहता हूँ, फिर हम कालिदास जैसा कैरेक्टर एक वहाँ भी वहाँ भी देखेंगे। देखेंगे क्या बड़ा। मतलब क्या एक ये भी एक ड्रीम है कि उस इंडस्ट्री में भी जाके हाँ, काम किया हंड्रेड जाए? परसेंट ड्रीम है जी कि वहाँ जाके काम करूँ, वहाँ जाके काम करूँ। लेकिन देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरा मेरा ना बड़ा फर्म बिलीव बहुत ज़्यादा है कि जो आपके नसीब में उसने लिख दिया ना, वो आपको बिल्कुल। मिलना है, वो आपको मिल के रहेगा। कहीं से भी आके वो घूम फिर के आपके हाँ, पास आ आपको जाए। कहीं भी काम कर लें, कहीं भी कुछ कर लें, आपको घूम फिर के वो काम, वो देखिए साहब, चीज़ मिले। सीनियर एक्टर्स को तो बड़ी, या सीनियर आर्टिस्ट को तो बड़ी शिकायतें होती हैं यंग आर्टिस्ट से। यंग आर्टिस्ट भी ये शिकायत करते हैं कि सीनियर्स हमें उस तरह से जगह नहीं देते, स्पेस नहीं देते, या सीखने का मौका नहीं देते। ये किस हद तक वैलिड है? यार मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो हर एक को जगह देता हूँ, मैं कभी भी दकियानूसी नहीं होता। और देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताऊँ, होता ये है कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेंगे तो फिर उसके नुकसानात होंगे। हाँ। अगर आप एक इंसान की तरह नॉर्मल रहेंगे, दूसरों को भी नॉर्मल रखेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ, किसी चीज़ को भी अपने जहन पे सवार नहीं करता, तो इसलिए मेरे को कोई गिला या कोई कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। बाकी इंडस्ट्रीज़ में अगर मैं देखूं बाकी ममालिक की, तो उनमें आप देखें कि बड़ी वो होती हैं, एकेडमीज़ होती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे जाके बाकायदा एक्टिंग सीखते हैं प्रॉपरली, हर चीज़ के लिए ये पॉलिश होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखिए, आया जो इसकी स्टेप ले सके? इसकी एक वजह ये है कि हम लोग अभी तक ज़हनी तौर पे सीख जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग एक कौम के तौर पे नहीं हैं, हम एक हुजूम है, और हुजूम सिर्फ शोर मचा सकता है, पुरअमन नहीं होता ना। तो हमारे अंदर बहुत सा लावा उबल रहा होता है, और वो हम अपने अंदर बहुत सी चीज़ें घुसेड़ लेते हैं और फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिस दिन हम एक कौम बन जाएंगे, हर चीज़ सेटल हो जाएगी। कि ऐसे नहीं होने चाहिए कि जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं वो ऐसी एक इनिशिएटिव लें जिसमें प्रॉपरली
जूनियर्स नहीं, को अब ट्रेन करने खातिर? बदकिस्मती से हमारे मुल्क में होता क्या है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। अब वहाँ जब आप जाते हैं तो एक अननोन आदमी जो है वो एक्टिंग सिखा रहा होता है, हाँ, जिसको खुद एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, वो पढ़ा तो लेगा, लेकिन ये काम पढ़ाई का नहीं है। आप कंपेयरिंग किसी से सीख लें और आप प्रैक्टिकल करें ना, हाँ। तो आपने क्या सीखना है? आपने तो जब आपको बिठाया जाएगा तो आप अपनी टीचर की वो जो उसने आपको पढ़ाया होगा आप वो करना शुरू कर देंगे। हाँ। अभी आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं और पहली दफ़ा हम एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन आपका फ्लो है, आप इतनी फ्लो में क्वेश्चंस कर रही हैं, बातें कर रही हैं, हर तरह से बात कर रही हैं, तो आपने सीखा तो नहीं है ना। तो ये तो आपके अंदर है टैलेंट, तो वो उसको आप निखार रही हैं, आप बातें कर रही हैं, क्वेश्चंस कर, तो ये सिंपल सी बात है। सिखाने पढ़ाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो प्रैक्टिकल सीख के आप आगे आएंगे, ये वजह है क्योंकि हमारे। मैथ मीडिया के जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ना उनको हम सेट्स पे लेके जाते हैं कुछ भी ड्रामास नहीं, के, कुछ भी मूवीज़ के, या फिर हम उनको मैं किसी चैनल लेके हाँ, मैं जाएं। उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये किया जाता है, वहाँ भाई आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट को ऑन जॉब रख लो, वो आके पढ़ाएगा, वो आपको आने वाले बच्चों को तमीज़ सिखाएगा, आने वाले बच्चों को सिखाएगा कि कैसे क्या करना है। वो करते नहीं है, तो बस फिर चल रहा है, चला जाए। चलता जाएगा ये बस स्टोरी, ये कहीं ना तो कहीं बेहतरी आ जाएगी, आ जाए, उम्मीद अल्लाह है। करे, लेकिन ये तो वो है ना जो देखे ना जी, अगर आपके पास एक ताकत है, पावर है, और आप उस पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो बर्बादी है। अगर उस पावर का आप जायज फायदा उठाएंगे तो तरक्की है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसा स्टार आप देखते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इंडस्ट्री टोटली मॉडिफाई हो जाएगी? कोई ऐसा राइटर भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है जिसके ड्रामाज ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इनकी वजह से चेंज आ सकता है? मुश्किल सा सवाल कर दिया है। किसी के बारे में कोई बात की तो वो तो नाराज हो जाएगा। मेरा ख्याल है हर आदमी कोशिश तो यही करता है, लेकिन कभी कभी वो कोशिश पूरी नहीं हो पाती। अपना हिस्सा डालने की कोशिश हर करता आदमी है, कोशिश हाँ। करता है, लेकिन वो उस तरह से वो हिस्सा बना नहीं पाता, जिसकी वजह से मुश्किलात भी आ जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हर चीज़ पे हम लोगों को बैठ के सोचना है और सोच के उस पर अमल करना है। अमल हम नहीं कर पा रहे। कोई ड्रामा जो आपका फेवरेट हो, जिसमें आप खुद ना हो लेकिन आपने देखा और आपको लगा हो कि वाह ये बेहतरीन ड्रामा बना है अभी तक? बहुत से ड्रामे ऐसे आए हैं जो बड़े अच्छे अच्छे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी ख़ास का नाम नहीं ले सकता, अब ये फड़ मारनी पड़ जाए, लेकिन मैं ये कहूँ, जैसे मैंने धुआं में एक सीन किया था जो 9.5 मिनट है, वो वन टेक है, वन शॉट है, वन टेक है, 9.5 मिनट, वो अभी तक मैंने नहीं देखा। फिर दश्त में मैंने स्टैमर करके बोल रहा था, बाबूजन ये क्या है, बाबूजन बाबूजन इस तरह नहीं, इसको डबल किया था। फिर जब मैं एमपीए बन जाता हूँ तो फिर मैं बड़ा स्लो, बाबूजन मैंने ये तो वो किरण मेरे 15 साल बाद किया था, मैं 15 साल पहले कर गया था। बस ये है ना, काम तो हम लोगों ने भी बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन चल रहा है, बस ठीक है, कोई किसी और मसला का कोई कैरेक्टर जो आपको देख के लगा हो कि मैं भी ये कर लूँ तो अच्छा होगा? नहीं। मैंने कहा ना, जैसे रॉबर्ट डी नीरो नहीं, साहब वाला। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। पाकिस्तान इंडस्ट्री में हाँ। बहुत से ऐसे रोल मैंने खुद ऐसे कर दिए कि मैं उस पे फिर अब मैं नहीं सोचता कि ये मैं करता तो ऐसे करता, मैंने खुद इतना कर दिया हुआ है। कोई अपना कैरेक्टर जो दोबारा करने का दिल करता हो? नहीं, रिपीट करने का आदी नहीं हूँ। एक दफ़ा बोल दी टोन, फिर मैं उसमें नहीं बस वो जाता। होगी, उसके बाद नहीं उसके करनी। बाद नई 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 चीज़ें। कभी सोचा है किसी ड्रामा में आपको बड़ा एक पॉजिटिव सॉफ्ट हार्टेड सा कैरेक्टर बनाया? एक टाइम था जब मैं नया नया ड्रामों में आया था, मुझे ये नेगेटिव रोल में कास्ट नहीं करते थे। अच्छा। वो कहते थे कभी मैं नीलूफर अब्बासी साहबा के साथ एक ड्रामे में हीरो था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, पॉजिटिव रोल करता था। तो मैंने कहा यार उस्ताद, ये तो मैं तो रुक जाऊंगा, मेरे तो आगे। तो मजा मुझे नहीं आ रहा इसमें। प्रोड्यूसर कहते यार तेरी वॉइस इतनी अच्छी, पर्सनैलिटी है, बस तो इस तरह के ग्रेसफुल रोल किया गया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर करके मुख्तलिफ रोल्स पकड़ने करने। फिर एक रोल जब नेगेटिव नहीं देते थे, फिर उतने मुझे एक मदार ड्रामा मिला जिसमें मैंने सारे बाल कटवा के नेगेटिव, गुलमस्त खान का रोल किया था नेगेटिव। वो पहला रोल था, वो इतना अप्रिशिएट हुआ तो फिर नेगेटिव मेरे पे लग गया कि चलो जी नेगेटिव करो। बेहतरीन। अच्छा, ड्रामास के लिए ना आपको सब कुछ चेंज भी करना पड़ता है, अपनी अपीयरेंस चेंज करनी पड़ती है। किसी ड्रामा के लिए वेट गेन करना पड़ता है, किसी के लिए रिड्यूस करना पड़ता है। ये आपकी हेल्थ को कितना इफेक्ट करता है?
देखिए जारी बात है, अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप मोटे ही नहीं हैं, आप अपने आप को स्लिम भी कर लेते हैं और भी कर लेते हैं। फिर आने वाला बच्चा जो देख रहा है वो देख रहा होता है कि यार किस एक्टर को उसने फॉलो करना है, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक्टर क्या कर रहा है, वो एक्टर क्या कर रहा है। तो इसी तरह से आने वाले वाले को भी इंस्पायरेशन मिलती है कि यार वाह, इस तरह हमने बनना है। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। लास्टली मुझे और जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं या जितने भी यंग बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज। ये बहुत अच्छी फील्ड है। आप अगर इसमें आना चाहते हैं तो अपनी एजुकेशन करें, पहले अपनी एजुकेशन लें, उसके बाद आप इस शोबे में आए। और जिसमें टैलेंट है, यहाँ आके आपको सबसे पहले मायूसी मिलेगी, उस मायूसी का शिकार नहीं होना। ना मायूसी का शिकार होना है, ना किसी के झांसे में आना है। अपनी मेहनत करनी है और एक दिन आप कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। नहीं रिजाज साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। और अब वो जो बहुत सारे लोगों का एक डर खौफ है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा, नहीं उनको नहीं समझ आ जाएगी बड़े अच्छे इंसान हैं। डर खौफ रहना भी चाहिए और नहीं भी रहना चाहिए। नहीं, वो बैलेंस है। अच्छा, मेरा ख़त्म हो गया तो बाकियों का भी ख़त्म हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। वेलकम। इंशाल्लाह एक नया पॉडकास्ट मेरा दिल करे कि आपके साथ दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल। डिफरेंट टॉपिक्स पे। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। TSR की तरफ से, TSR की पूरी टीम की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।